तो लास्ट क्लास हमने मैथ्स में क्या किया था? लास्ट क्लास हमने मैथ्स में इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या क्वेश्चन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज के क्लास में हम वही सब्स्टिट्यूशन का टेक्निक यूज करेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा, जिसको यूज करके हमारा कैलकुलेशन या फिर बोल सकते हो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो आसान हो जाएगा। तो यहां पे मैंने कुछ यहां पे लिखा हुआ है एक्सप्रेशंस और सब्स्टिट्यूशंस। अगर आपको क्वेश्चंस में कुछ ऐसे सब एक्सप्रेशंस मिलते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर रूट ओवर ऑफ ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स और रूट ओवर ऑफ ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, वेयर ए क्या है? यहां पे ए एक कांस्टेंट है, ठीक है। ए हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है। अगर ए लिखा हुआ एक्सप्रेशन में आपको ए नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है ए की जगह पे 1 होगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलते हैं तो अगर आप ये सारे सब्स्टिट्यूशन करते हो, मतलब x के जगह पे ये सारा सब्स्टिट्यूशन करते हो, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो x के जगह पे अगर a tan थीटा और a cot थीटा पुट करते हो, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x के जगह पे अगर a sin थीटा और a cos थीटा पुट करते हो, सो ऑन। ऐसे ही अगर ये सब्स्टिट्यूशंस को पुट करते हो तो आपको कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। हालांकि ये करने पे इजी हो जाएगा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस यही सब्स्टिट्यूट करना है। आप अलग तरीके से भी इसको कर सकते हो, लेकिन इसको करने पे या सब्स्टिट्यूट करने पे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम टाइम में आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो या कोई इंटीग्रेशन को कर सकते हो। तो इसको जरा नोट डाउन कर लो और उसके बाद देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आने पे क्या हम कर सकते हैं या कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको नोट डाउन कर लो। मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, और इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। अभी मैंने बोला था अगर मेरे पास कहीं पे भी एक्सप्रेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, वेयर ए एनी कांस्टेंट मान लो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो, यहाँ पे ए के बदले 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट अगर है एक्स के टर्म में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने क्या बोला था पुट करने के लिए? x इक्वल टू ए टैन थीटा पुट करने के लिए बोला था या फिर कॉट थीटा पुट करने के लिए बोला था? मैं यहां पे x इक्वल टू टैन थीटा पुट करता हूं, ठीक है। लेट x इक्वल टू ए टैन थीटा, ठीक है। x इक्वल टू मैं क्या करता हूं? ए टैन थीटा पुट करता हूं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dx बाय डी थीटा विल बी, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा ना, तो dx बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट है बाहर, tan का होता है सेक्स स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा। तो dx के जगह पे मेरा क्या हो जाएगा? dx विल बी इक्वल टू a इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। होगा या नहीं होगा? होगा। अब इसको अगर मैं फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर के जगह पे ए टैन थीटा, तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स के जगह पे क्या आ जाएगा? ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आएगा या नहीं आएगा? अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको थोड़ा सजा के लिखे तो क्या मैं इसको ए सेक्स स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अगर इसमें से डिनोमिनेटर में से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा? डी थीटा। अगर ऐसे थोड़ा सजा के लिखो, अब देखो यहां से ए और ए के गेट्स कैंसल्ड। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा होता है या नहीं होता? होता है या नहीं होता? होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए या फिर सेक्स स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए इंटू
सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये होगा। अब सेक्स स्क्वायर थीटा गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना 1/a इंटू डी थीटा। 1/a कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1/a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होता है 1/a इंटू थीटा प्लस सी, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने x इक्वल टू क्या लिया हुआ है, a tan थीटा लिया हुआ है। देखो इधर देखना, x इक्वल टू मैंने क्या लिया हुआ है, a tan थीटा। अब अगर a को इस तरफ ले आऊं तो क्या हो जाएगा, x/a इंटू tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, होगा या नहीं होगा। तो थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x/a, होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहां पे ये मुझे कितना मिल गया 1/a, थीटा की जगह पे ये पुट कर दो, इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी, ये मिल गया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब देखो, अब इसी चीज को हम और शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको फॉर्मूला के फॉर्म में याद रख लो, जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी, होगा। अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगर याद करो तो मैं पहले क्लास में ये फॉर्मूला आपको दिया था। अच्छा ठीक, तो अब इसको भी एक साइड में लिस्ट बना के रख लो, ठीक है। ये और एक नया फॉर्मूला, हम अभी 6 फॉर्मूले अभी और नया प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके एक फॉर्मूला, 6 टाइप के फॉर्मूले हो गए, जहां पे आपको अगर ऐसे फॉर्म के क्वेश्चन मिलते हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना लंबा चौड़ा करोगे तो फिर टाइम कंज्यूम होगा। तो इतना लंबा चौड़ा ना करके अगर मैं फॉर्मूला भी पुट कर दूं तो आराम से सॉल्व होगा और उसमें मार्क भी नहीं घटेगा, ठीक है। फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। तो ये अब देखो यहां पे 2 चीजें हो गई, आइदर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लो तब क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, या फिर इसके पहले मैंने जो सब्स्टिट्यूशन टेबल दिया था उसको याद कर लो, तब भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर वो सब्स्टिट्यूशन याद रखते हो तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर जाएगा, अगर फॉर्मूला याद रखते हो डायरेक्ट तो आप शॉर्टकट में यह फॉर्मूला डाल के कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मेरा जो ओपिनियन है, आप सब्स्टिट्यूशन याद रखो, भले ही टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन सही होगा। फॉर्मूला में कभी कभी गड़बड़ हो भी जाती है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको जो समझ में आता है या आपको जो अच्छा लगता है या आप जिसके साथ भी फिजिबल हो उसी को आप याद रखना, जिससे आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब मान लो यहां पे x² माइनस a² होता, x² माइनस a² होता, ठीक है, x² माइनस a² का dx। तो जब ऐसा इक्वेशन होता है या ऐसे डिनोमिनेटर में अगर मुझे x² माइनस a² होता है तो सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या पुट करने के लिए बोला गया था, आइदर a sec थीटा या फिर a cosec थीटा। हम sec थीटा पुट करके चलते हैं। sec थीटा का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ sec थीटा tan थीटा होता है। हाँ, तो यहां पे sec थीटा क्या हो जाएगा, dx/dt विल बी इक्वल टू dx/d थीटा विल बी इक्वल टू a इंटू sec थीटा tan थीटा, होगा। तो dx विल बी इक्वल टू कितना, a इंटू sec थीटा tan थीटा d थीटा, ये होगा या नहीं होगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा। फिर यहां पे पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये हो जाएगा x के जगह पे a² sec² थीटा माइनस a², और यहां पे आ जाएगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब इधर से अगर a² कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा, sec² थीटा माइनस 1, और ऊपर होगा a sec थीटा tan थीटा d थीटा। अब sec² थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है, sec² थीटा माइनस 1 कितना होता है, tan² थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो यहां से एक ए और एक गेट्स कैंसिल्ड, टैन थीटा एक और ये टैन थीटा गेट्स कैंसिल्ड, तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बाय ए टैन थीटा डी थीटा। अब 1/a कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बाय टैन थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब सेक थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूं, 1/cos थीटा, तो 1/a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos थीटा इंटू टैन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/tan थीटा को cos थीटा बाय साइन थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, डी थीटा। cos थीटा गेट्स कैंसिल्ड, तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin थीटा डी थीटा। अब 1/sin थीटा मेरा कितना होता है, cosec थीटा, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं cosec थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा डी थीटा हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा क्या होता है, 1/a इंटू लॉग cosec थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, ये होता है। ठीक है, अब देखो थीटा हमने क्या लिया हुआ है, थीटा हमने लिया हुआ है ए सेक थीटा, तो अगर हम यहां पे x इक्वल टू ए सेक थीटा लिए हुए हैं तो थीटा विल बी इक्वल टू कितना, सेक इनवर्स x/a, ये होगा या नहीं होगा। तो थीटा के जगह पे अब हम इसको पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/a इंटू लॉग ऑफ cosec थीटा इंटू cosec ऑफ सेक इनवर्स x/a माइनस कॉट ऑफ सेक इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो अब इसको भी फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री डाल के। ठीक है, कॉसेक और सेक पेयर होता है, कॉट और कॉसेक भी, ये भी पेयर हो सकता है, हालांकि इनवर्स डाल के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने का और एक आसान तरीका भी है, इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का और एक आसान तरीका है, इसको लिख लो पहले, फिर हम वो आसान वाला तरीका को जाएंगे। इसको इंटीग्रेट हमने जब किया तो हमें लॉग के फॉर्म में कुछ कुछ आया, अब इसको और थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं बिना सब्स्टिट्यूट करके कैसे हो सकता है। देखो यहां पर मुझे गिवन क्या है, 1/x² माइनस a²। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 1/x माइनस a या x प्लस a इंटू x माइनस a, बेसिक फॉर्मूला a² माइनस b² का फॉर्मूला होगा या नहीं होगा। अब अगर मैं यहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊं तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, इसको अगर अलग अलग करना चाहूं तो x प्लस a इधर रखा, x माइनस a इधर रखा और बीच में मैंने मान लो प्लस दे दिया। ठीक है, प्लस अगर दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, या प्लस होगा या नहीं होगा, अलग अलग करने के लिए नहीं, माइनस होगा। माइनस अगर होगा तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे अगर 1 लाऊं, यहां पे अगर 1 लाऊं तो मुझे इसके साथ कितना डिवाइड करना होगा, 1/2a डिवाइड करना होगा। चेक कर लो, इसको सॉल्व करके चेक कर लो क्या मुझे इतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देख लो क्या हो जाएगा, x प्लस a इंटू एक्स माइनस a, फिर इसके साथ x माइनस a माइनस एक्स प्लस a, तो x माइनस a, ये हो गया, x गेट्स कैंसिल तो -2a बचा, और यहां पे 1/2a दे दिया तो कैंसिल हो गया, तो इसके साथ एक माइनस भी रहेगा, -1/2a। अब -1/2a ये होगा या नहीं होगा। या फिर इस माइनस को भी अगर मैं हटाना चाहूं तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके साथ ये प्लस कर देता हूं और इधर माइनस कर देता हूं। बात तो सेम ही है, समझ आया या नहीं आया।
चलो, तो मैं अब देखो इस वाले सिस्टम को, ये जो अंदर जो लिखा हुआ 1/x² - a², इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब तो मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2a तो पहले से कांस्टेंट है, तो मैं क्या करता हूं उसे स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट ले लेता हूं 1/2a। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - a dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + a dx। इसको मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग से ही इसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, मैं एक स्टेप ओमिट किया ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए, तो इसको अलग अलग कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना हमें पता है क्या होता है, 1/2a। अब ये 1/2a इस होल के साथ है, ठीक है, 1/2a इंटू ये क्या हो जाएगा, log ऑफ x - a। फॉर्मूला था, याद करो, कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन में, स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे कि इसको पूरा x मानते थे, फिर log के तरह सॉल्व करते थे, नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते थे, फिर x का जो कोफिशिएंट होता था उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते थे। याद करो, ये स्टार्टिंग में करवाया है, वैसे ही वही करवाया। फिर माइनस log ऑफ x + a, ये हो जाएगा प्लस c। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log a - log b क्या होता है, log a/b होता है ना। तो ये कितना हो गया, 1/2a इंटू log ऑफ x - a बाय x + a प्लस c। और इससे पहले जो ट्रिगोनोमेट्री में हम सॉल्व कर रहे थे उसको भी अगर सॉल्व करते, आफ्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पुट करके सॉल्व करते, तब भी आपको एंड में यही सेम चीज मिलता। ठीक है, तो यहां पे हमें और एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx इक्वल टू 1/2a log ऑफ x - a बाय x + a प्लस c। ठीक, ये और एक दूसरा फॉर्मूला हमें मिल गया। अच्छा, एक चीज यहां पे ये करते हैं, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब a² - x² कर दूं, इसको भी आप ट्रिगोनोमेट्री सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हो, या फिर इसी तरीके से कर सकते हो। क्या हो जाएगा, यहां पे a² और यहां पे x² आ जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा a + x और यहां पे हो जाएगा a - x। तो यहां पे हो जाएगा a - x और यहां पे हो जाएगा a + x, और कुछ चेंज नहीं है, वही सेम चीज है। तो ये हो जाएगा a - x और ये हो जाएगा a + x। तो यहां पे हो जाएगा log a - x और यहां पे हो जाएगा a + x। नहीं, ये नहीं होगा, a + x a - x ना, नहीं, यहां पे होगा a + x, यहां पे हो जाएगा a - x। ये चेंज होगा, तो a + x ये हो जाएगा a - x। ये हो, तो ये हो गया a + x और ये हो जाएगा a - x। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एट द एंड हो जाएगा a + x बाय a - x प्लस c। ठीक है, ये बनेगा, बस साइन चेंज होने पे ये हो गया। तो लो, मुझे और एक तीसरा फॉर्मूला भी मिल गया, 1/a² - x² अगर हो dx इक्वल टू 1/2a log ऑफ a + x बाय a - x प्लस c। ठीक है, 3 फॉर्मूले आ गए। अब देखो, अगर यहां पे मान लो 1/√ओवर ऑफ a² - x² होता, ठीक है, √ओवर ऑफ a² - x² होता। अब अगर हम देखा जाए, अगर मैंने क्या बोला था, अगर मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो इन द फॉर्म ऑफ a² - x², तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, x इक्वल टू क्या पुट कर सकता हूं, a sin θ या फिर और a cos θ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये मैंने लिखाया था थोड़ी देर पहले, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या चाहिए, मैं इधर यही पुट करके देखता हूं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लेट मैं क्या पुट करता हूं, x इक्वल टू a sin θ। ठीक है, a sin θ डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय डी थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a
कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा, तो dx मेरा कितना हो जाएगा, a cos थीटा डी थीटा, ये होगा या नहीं होगा। अब यहां पे पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, या ऊपर आ जाएगा a cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पे हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं होगा। अब देखो यहां पे मैं डिनोमिनेटर में रूट ओवर के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, ये बचा। तो इसको थोड़ा अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का रूट ओवर, ए बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर क्या हो गया, कॉस थीटा, होगा या नहीं होगा, समझे या नहीं समझे। यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा डाला, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर कॉस थीटा, ए स्क्वायर का रूट ओवर ए, तो बचा कितना, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विच इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा प्लस सी। अब हमने क्या लिया हुआ है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो थीटा एक्स इक्वल टू अगर ए साइन थीटा है तो थीटा विल बी इक्वल टू कितना, एक्स बाय साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ये होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, ये होगा या नहीं होगा। तो मुझे और एक फॉर्मूला मिल गया, अगर रूट ओवर हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर अगर हो, dx विल बी इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, ये होगा या नहीं होगा। तो एक फॉर्मूला मुझे ये भी मिल गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट पे चलेंगे। चलो यहां पे और एक चीज करते हैं, क्या, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब मैंने बताया था अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो मैं क्या पुट कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर हो तो मैं क्या पुट कर सकता हूं, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए टैन थीटा, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, बताया था इस सब थोड़ी देर पहले, टैन थीटा था या कॉसेक थीटा था रे, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, हाँ ये पुट कर सकता हूं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा पुट कर सकता हूं, है ना, मैं सेक थीटा पुट करता हूं, लेट में यहां पे क्या करता हूं, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा हो गया, तो डी एक्स बाई डी थीटा मेरा कितना हो जाएगा, इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा, तो dx मेरा कितना हो गया, ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, ये बन गया, ठीक है। अब यहां पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 के जगह पे ये ए सेक थीटा टैन थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x के जगह पे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा टैन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर का रूट ओवर ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 1 का क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, ये हो गया टैन थीटा डी थीटा। ये समझ में आया मैं क्या किया डिनोमिनेटर में, चलो अब यहां से टैन थीटा गेट्स कैंसिल, ए गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब यहां पे आएगा चैलेंज, क्या कर सकते हैं, अब सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा था या नहीं था, लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला था या नहीं था, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा का,
अब log sec थीटा इंटू tan थीटा ये हो सकता है। अब देखो हमने यहां पे एक फॉर्मूला डाला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा मेरा कितना होगा, इसका रूट ओवर होगा या नहीं होगा। मैं यहां पे पुट करता हूं tan थीटा की जगह पे वही सेम चीज, तो log ये कितना हो जाएगा sec थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी, ये होगा या नहीं होगा। अब देखो x इक्वल टू मैंने कितना लिया हुआ है, a sec थीटा लिया हुआ है, तो अगर मैं यहां से sec थीटा का वैल्यू निकालूं तो sec थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाय a, होगा या नहीं होगा। तो मैं यहां पे sec थीटा की जगह पे x बाय a पुट करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ x बाय a प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा log ऑफ x बाय a प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय a प्लस सी, ये होगा या नहीं होगा। इसको मैंने क्या किया, a स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सॉल्व हो गया। डिनोमिनेटर में a स्क्वायर था, a स्क्वायर का रूट ओवर a, ये बच गया। अब इसको मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं log x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस सी। कोई फर्क पड़ता है नहीं। अब एज बिकॉज डिवाइड में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस log ऑफ a प्लस सी, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब देखो ये log ऑफ a जो है ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है या नहीं है। तो log a और ये एक कांस्टेंट टर्म हो गया प्लस सी, ये कांस्टेंट हो गया, तो मैं इन दोनों को मिला के मैं एक कांस्टेंट टर्म लिख देता हूं, या ये माइनस के साथ इसको मैं c1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा log ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c1, ये मिल जाएगा। मुझे एक कांस्टेंट मिल गया c1, तो ये मुझे एक फॉर्मूला नया मिल गया इसके लिए। तो क्या फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का क्या फॉर्मूला हो गया, log x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब c1 लिखो c लिखो, दोनों तो कांस्टेंट है तो क्या फर्क पड़ता है, तो ये लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, समझ आया या नहीं आया। चलो अब अगर मान लो यहां पे लास्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर होता, ये होता, तब क्या करेंगे। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो क्या पुट करना है, tan थीटा एक्स इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, ए tan थीटा और ए cot थीटा, ये पुट करना है। tan थीटा पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए tan थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा मेरा कितना हो जाएगा, ए सेक्स स्क्वायर थीटा, तो dx मेरा कितना हो गया, ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया, होगा या नहीं होगा। अब यहां पे पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, इसमें से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सेक्स स्क्वायर थीटा ऊपर है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का रूट ओवर ए हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा, सेक्स स्क्वायर थीटा का रूट ओवर क्या हो गया, सेक थीटा, ये हो गया। तो एक गेट्स कैंसिल, तो एक सेक थीटा और एक सेक थीटा गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी, ये होता है या नहीं होता। अब यहां पे मैं क्या करता हूं,
सेक के जगह पे tan पुट करता हूं क्योंकि मुझे यहां पे tan पता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक हटा दिए तो रूट ओवर, तो यहां पे कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ रूट ओवर ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, ये होगा या नहीं होगा। अब यहां पे tan थीटा मेरा कितना हो जाएगा, अगर x इक्वल टू a tan थीटा है तो tan थीटा विल बी x बाय a होगा। तो लॉग ऑफ क्या पुट करेंगे, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय ए प्लस सी, ये होगा। इसको थोड़ा सजा के लिखें तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स बाय ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए और इसका रूट ओवर प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एज बिकॉज डिवाइड बाय ए है तो माइनस लॉग ऑफ ए प्लस सी। अब इसको मिला के मैं एक कांस्टेंट बना देता हूं C1, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल गया, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस C1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है और मुझे और एक फॉर्मूला भी मिल गया। तो फॉर्मूला और एक क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसका रूट ओवर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये कुल मिला के कुछ 6 फॉर्मूले हमारे सामने आ गए। अब इन्हीं 6 फॉर्मूले को हम आगे और जो टाइप से सब्स्टिट्यूशन में वहां पे सॉल्व करने में ये 6 फॉर्मूले भी काम में आएंगे। तो इस फॉर्मूले को याद में रखना, क्योंकि हर जगह इसको सॉल्व करके इतना लंबा चौड़ा करने का कोई झंझट करने का तरीका मतलब रहना नहीं चाहिए। तो फॉर्मूला याद रख लो तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अब अभी कुछ देखेंगे इस फॉर्मूले में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करें। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। तो ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो हम इस फॉर्मूले से, जो अभी फॉर्मूला हमने सारा डिराइव किया, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर में है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9, तो मुझे पहले ध्यान में क्या रखना है, इस एक्स स्क्वायर को हटाना, कोफिशिएंट को हटाना है और उसके साथ साथ इसको स्क्वायर फॉर्म में लाना है, क्योंकि ए का स्क्वायर है तभी जाके मैं ये सारे फॉर्मूले लगा पाऊंगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, इसको 3 हटा, यहां से 9 हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इधर से अगर मैं 9 हटाऊंगा तो मुझे 9 हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 9 डिवाइड करना होगा और मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। 9 मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा। तो मैं अगर इसके साथ क्या कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन को थोड़ा इस तरफ लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 ये होगा। लेकिन ये जो 9 आया उसके साथ साथ डिवाइड भी तो करना है, तो क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 1/9 मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया या नहीं आया, कैसे हुआ, नहीं है, बुझिए असला। चलो ये हो गया dx। अच्छा नहीं तो फिर से समझा देता, कहीं रह गया होगा। तो देखो क्या करना होगा, 1/9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 सॉरी माइनस 4 के साथ मुझे क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 9 और इंटू 9 करना होगा। अगर मैं करूंगा अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, हाँ तो ये वाला जो 9 है तो ये क्या हो जाए, सॉरी हाँ
तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/9x² माइनस 4, इसके साथ 9, इसके साथ 9 और इंटू 1/9, ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब ये 9 और ये 9 गेट्स कैंसिल और ये 1/9 जो था वो बाहर आ गया, तो मुझे कुल मिला के क्या मिल गया, 1/9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। अब देखो 4/9 है माइनस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। अब देखो ये कौन से फॉर्म में आ गया, कौन से फॉर्मूले में, x² माइनस a², ये वाला फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले डायरेक्ट पुट करेंगे, 1/9 इंटू 1/ क्या है 2a, तो 2 इंटू a के जगह पे क्या होगा 2/3 इंटू लॉग ऑफ कितना हो जाएगा x माइनस a, तो x माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2/3 प्लस c, ये होगा या नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर ये कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 1/ ये हो गया 4/3, तो 3/4 इंटू लॉग ऑफ ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2 बाय 3x प्लस 2 होगा, ये नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 3 गेट्स कैंसिल प्लस c, तो ये हो गया 3, तो 1/12 लॉग ऑफ 3x माइनस 2 बाय 3x प्लस 2 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके भी हम कर सकते हैं। समझ आया या नहीं आया। अब इस वाले क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट करता हूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो 9 हटाना है, x का कोफिशिएंट 9 हटाना है, तो 1/9 मल्टीप्लाई पहले से स्टार्टिंग में कर दो, फिर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा 1/16/9 होगा, तो मतलब 4/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस x² dx। मैंने यहां पे स्टेप ओमिट किया, और आपका भी उतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप डायरेक्ट का डायरेक्ट ये स्टेप लिखो, बीच वाला स्टेप लिखना ना पड़े, ठीक है। तो अब फॉर्मूला डालो, क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² माइनस x², ये वाला फॉर्मूला, तो ये क्या है 1/9 इंटू 1/2a 1/2 इंटू 4/3 फिर इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स, मतलब 4/3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स 4/3 माइनस एक्स प्लस c। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 8 3/8 लॉग ऑफ 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3x प्लस c, ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/24 लॉग ऑफ 4 प्लस 3x बाय 4 माइनस 3x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अगर फॉर्मूला याद हो तो हमें आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हालांकि हम बिना फॉर्मूले के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, वो भी कर सकते हो, वो अलग तरीका है। लेकिन ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए 2 पेज लिखना समझदारी वाली बात तो है नहीं, तो उससे बेहतर है फॉर्मूला याद रख लो, डायरेक्ट कर लोगे, 4 लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मान लो रूट ओवर में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 माइनस 25 x² का रूट ओवर, ये गिवन है dx। इसको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, मुझे यहां से मुझे 25 हटाना है। 25 हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 25 डिवाइड करना होगा, है ना। तो 25, अब देखो रूट ओवर ऑफ 25 डिवाइड करना होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ 25, तो रूट ओवर ऑफ 25 डिवाइड करना होगा। तो रूट ओवर ऑफ 25 डिवाइड करूंगा मतलब वो क्या होता है 5, तो बाहर क्या आ जाएगा 1/5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर ऑफ 9/25 माइनस x² dx, ये होगा या नहीं होगा, समझे या नहीं समझे। ये 5 कहां से आया, रूट ओवर ऑफ 25 मैंने डिवाइड किया था, तो वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 25 5 होता है, तो वो बाहर आएगा तो 1/5 हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 3/5 का 3/5 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया कौन से फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 1/5 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए मेरा कितना है 3/5 प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स ऑफ 5x/3 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो फॉर्मूला याद होगा तो 4 स्टेप में आंसर होगा, नहीं होगा तो 2 पेज लगे, यही कहने का मतलब है। और हालांकि ये फॉर्मूला सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अब ये फॉर्मूला और अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जैसे 1/क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाए, जो कि नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब अगर आता है तब भी ये फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ेगा। तो फॉर्मूला दिमाग में रखना, ठीक है। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या फिर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। और जाते जाते अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर करना ताकि उनको भी मदद हो जाए। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।